वेलकम टू विंग्स आईएएस गाइस। आज ही के दिन पाकिस्तान एक नया रांड छेड़ा है। यूएन से कहा है कि आप इंप्लीमेंट कीजिए यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं ये यूएन रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर क्या था और क्यों अभी तक ये पेंडिंग है। ऐसा क्या रीजन था इसके पीछे। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान अभी करंटली सर्व कर रहा है 2 साल के लिए एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी 25-26 के लिए पाकिस्तान सर्व करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। फर्क ये है कि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के साथ नहीं होता है। इंडिया ने जवाब देते हुए रिजेक्ट किया है पाकिस्तान का क्लेम यूएन में ही बैठ के। उन्होंने ये कहा है कि जो ये कश्मीर का इशू है ये कोई इशू है ही नहीं। कश्मीर इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। और कश्मीर जो इशू है जिसे पाकिस्तान कह रहा है ये इंडिया का एक्चुअली इंटरनल मैटर है। ये इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, हरीश सर, उन्होंने ये बात कही है। एक चीज और याद रखिएगा कि 1948 में जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ये डेट बैक करता है 1948 में। एक्चुअली 1 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का इशू खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए थे। एक्चुअली इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो 1947 का ट्राइबल इन्वेजन है। उसके बाद आपको पता ही होगा महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन इंडिया के साथ। जब ट्राइबल इन्वेजन हो गया उसके बाद जो मेजर फोकस था वो सीज फायर के ऊपर था। इसी सीज फायर के लिए जवाहरलाल नेहरू खुद इस कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास लेके गए ताकि यूएन फोर्सेस जो आई हुई हैं, इन्वेड की हुई हैं, उन्हें विड्रॉल करवाए। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, नेशंस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो। एंड सीज फायर पहुंच भी गया। द सीज फायर वॉज रीच्ड। ये रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन नंबर 47। इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था अप्रैल 1948 में। ये चीज याद रखिएगा। अब इस रेजोल्यूशन में क्या क्या हुआ। एक यूनाइटेड नेशंस का कमीशन बना इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो इस डिस्प्यूट को इंटरमीडिएट करेगा। इस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर का रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन 47, इसके 3 मेजर पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा गया था कि आप विड्रॉल कीजिए अपनी सारी की सारी फोर्सेस जितनी भी हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बोला गया कि जो आपने ट्राइबल इन्वेजन के नाम पर जो सोल्जर्स भेजे उनको आप वापस ले जाए। ये पहला स्टेप था। फिर दोनों के दोनों को बोला गया कि जब स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों सीज फायर ऑब्जर्व करेंगे। तो जब स्टेप 2 भी मीट हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, डीमिलिटराइजेशन हो जाएगी दोनों रीजन्स की। ओके, दोनों रीजन्स की क्या हो जाएगी? डीमिलिटराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप लोग पहुंचेंगे स्टेप 3 की ओर। एंड व्हाट वाज द स्टेप 3? स्टेप 3 वाज द प्लेबिसाइट। उन्हें बोला गया था कि पूरे JNK में, जिसमें पीओके भी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो इंडिया का कश्मीर है, हमारा जो एक्चुअल कश्मीर है, दोनों के दोनों में, होल JNK में और पीओके में, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए पीओके, दोनों रीजन्स में होगा प्लेबिसाइट। ये यूएन के रेजोल्यूशन 47 में कहा गया था। इसी के रेजोल्यूशन के बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर अचीव हो जाता है, यानी स्टेप 1 जो कंप्लीट विड्रॉवल का था, सीज फायर का था, वो अचीव हो गया। अब करना था स्टेप 2 ऑब्जर्व। लेकिन गेम चेंज हो जाती है 1972 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स मिलकर साइन करते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में दोनों के दोनों नेशंस ये फैसला करते कि जो कश्मीर का इशू है इसमें थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं है। दोनों नेशंस इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो ये कश्मीर का डिस्प्यूट है इसे एक्सेप्ट किया जाता है कि ये बायलैटरल इशू है। अगर ये बायलैटरल है तो यानी ये पूरे का पूरा जो यूएन का रेजोल्यूशन था इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये शिमला एग्रीमेंट में आया हुआ है। 1972 में ये फैसला किया गया कि इट वुड बी सॉल्व
बाय बायलैटरल नेगोशिएशन। जितने भी इंडिया और पाकिस्तान में इश्यूज हैं इन्हें रिजॉल्व किया जाएगा बाय बायलैटरल नेगोशिएशन। किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इसमें जरूरत नहीं है। और इसी में एक एलओसी का जिक्र आया जो 1949 में, आपको मैंने बताया था 5 जनवरी 1949 को जो सीज फायर ऑब्जर्व हुआ था, जो लाइन थी उसी को एलओसी मान लिया गया। ये चीज याद रखिएगा। और दोनों नेशंस ने यह फैसला किया अबाउट द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी शिमला एग्रीमेंट की बेसिस ये है कि इसमें थर्ड पार्टी का पूरा स्कोप हटा ही दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, बोला गया कि ये बायलैटरल नेगोशिएशन से होंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इसका असर सीधे सीधे कश्मीर पर पड़ा। तो यूएन का रेजोल्यूशन तो कहीं वैल्यू में रहा ही नहीं, क्योंकि बोथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एग्री कर लिया कि ये बायलैटरल नेगोशिएशन से रिजॉल्व होगा। बाद में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन और पास किया, ये भी आपको यहां पर बता दूं। इस रेजोल्यूशन में हमारे प्यारे भारत के पार्लियामेंट ने साफ साफ कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई इशू है ही नहीं। एक ही इशू है कि हमारे कश्मीर का जो हिस्सा है, जेएंडके का जो हिस्सा है, वो पीओके यानी पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है और हम पाकिस्तान से उसको वापस लेके रहेंगे। पूरे का पूरा जेएंडके इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। यानी कहीं ना कहीं जो ये शिमला एग्रीमेंट था, जो बायलैटरल की बात कर रहा था, उसे भी खत्म कर दिया गया। पूरे का पूरा इशू पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के बाद पीओके पे आ गया कि हम पीओके पे कब वापस लेंगे। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं तो लाइन स्टार्ट हुई यूएन पे, जहां पे यूएन ने बोला हम इंटरमीडिएट बनेंगे। बात आई शिमला एग्रीमेंट में, जिसमें बोला कि हमारा बायलैटरल इशू है, यूएन की इसमें कोई थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं है। बाद में हमारे पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके साफ साफ कह दिया कि इशू एक ही है कि पीओके को हमने वापस लेना है। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे जब ये ट्रीटी साइन हुई, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शिमला एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन था उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। अब देखिए, दोनों इंडिया और पाकिस्तान सोवरेन कंट्रीज है। यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो इंडिया पे बाइंडिंग नहीं है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने खुद शिमला एग्रीमेंट जो है हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, तो वो हमारे पे भी बाइंडिंग हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है वो भी उससे ना माने। तो ये पूरे का पूरा जो इशू है जो पाकिस्तान ने छेड़ा कि शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते, हम वापस यूएन पे जाएंगे, इसके करके अभी तक जो कश्मीर का इशू है वो यूएन के हिसाब से अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के हिसाब से रिजॉल्व हो चुका है। जैसे मैंने कहा, पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन में कहा है कि इशू बस इतना है कि पीओके पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया, हमने वापस लेना है। यही चीज इंडियन एम्बेसडर ने यूएन में भी कही कि जेएंडके इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। और जो ये बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, हम इसको मानते हैं। यूएन की कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। उन्होंने ऐसे भी ये कहा कि जो हमने 370 को वॉरोगेट किया 2019 में, इट वॉज डन ऑन द सेम लाइन्स, क्योंकि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।